गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत परिवार अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि गुरु जी महाराज ने हमारे इस जीवन में हमारी बाह पकड़ी है और हमें अपनी प्रेजेंस भी शो की है और हमें हमेशा अपने अंग संग होने का एहसास भी करवाते हैं। गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार जो अपने अन्य संगत परिवार के लिए स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप सत्संग के अंत में ज़रूर करेंगे। सत्संग के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4383। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। अगर इसमें मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं अपना नाम अभी शेयर नहीं कर सकती। गुरु जी, आज 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार एकादशी को दिन के 2 बजे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मेरे से भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ी चाहती हूँ। मैं आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से पिछले 6 मंथ पहले जुड़ी हूँ, पर गुरु जी ने मेरा हाथ पता नहीं कब से पकड़ा हुआ है, ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम। पर मैंने जो महसूस किया है वो पिछले 6 महीने से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ संगत जी। उन 6 महीनों के में गुरु जी ने मेरे साथ कई सारे सत्संग करे, पर उसमें सबसे पहला सत्संग ये है संगत जी कि जो लड़की शादी के बाद कहीं भी नहीं गई हो उसे गुरु जी ने कुंभ यात्रा ब्लेस की। और संगत जी, अचानक मेरा कुंभ यात्रा का प्रोग्राम बनवा दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और गुरु जी ने मैं कुंभ यात्रा के बारे में मेरी सासू माँ यानी मदर इन लॉ और कि बेटा तू कुंभ यात्रा जाना चाहती है तो चली जा। मैंने कहा ठीक है। ये मुझे तो पता था संगत जी के ये मेरे गुरु जी करवा रहे हैं। फिर मैंने अपने अंकल जी से पूछना चाहा तो संगत जी, मेरे अंकल जी ने पहली बार में ही हाँ कर दी। संगत जी, मैं अपने घर से अकेली बस में अपने गांव की आंटियों के साथ गई थी। तो संगत जी हम चले गए कुंभ यात्रा में। तो संगत जी, मैं कुंभ यात्रा में लेके तो संगत जी मैं जब
हाँ सॉरी संगत जी, एक शुक्राना सत्संग और भी है। जब कुंभ यात्रा गुरुजी ने मुझे ब्लेस करी थी, उससे एक हफ्ता पहले मैं अपने रिलेटिव के यहाँ गई थी संगत जी, और मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था उससे पहले। तो उन्होंने, मेरे रिलेटिव ने आंटी ने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया, और स्वरूप दिया तो मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, कि मेरी जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया। मैं तो मतलब दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हूँ गुरुजी के उस ब्रेसलेट स्वरूप को पाने से। बहुत खुश हुई मैं संगत जी, और मैं घर आ गई। मैंने वो ब्रेसलेट स्वरूप उतार के हाथ से और अपने मतलब बेडरूम में अपने कमरे में रख लिया। तो संगत जी, मैं जब ब्रेसलेट उस स्वरूप को शाम को जब जोत बत्ती करती थी, मैं दोनों टाइम जोत बत्ती करती थी संगत जी, सुबह जोत बत्ती करती तब मैं अपने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रख लेती। और मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, भोले बाबा को भी मानती हूँ, बट माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती थी। भोले बाबा सारे देवी देवताओं को मानती हूँ वैसे तो मैं संगत जी। तो मैं गुरुजी को वहीं रखती थी, और जोत बत्ती करने के बाद, पाठ पूजा करने के बाद, फिर वो स्वरूप उठा के अपने लेके स्वरूप अपने कमरे में रख लेती थी। तो संगत जी ऐसे चलता रहा, और उसके बाद गुरुजी ने मुझे ये कुंभ यात्रा ब्लेस की। तो संगत जी, जब मैं कुंभ यात्रा के लिए जा रही थी तो मैं गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरे साथ चलो और आप भी कुंभ यात्रा, कुंभ स्नान करके आना, आप मेरे साथ चलो। और संगत जी, मैं ये ब्रेसलेट स्वरूप जो था मेरे पास गुरुजी का, वो मैं पहन के चली गई संगत जी। मैं चली गई और सारी बस तो हम यहाँ से गए गुरुजी संगत जी। पहले हम क्या नाम है, आगरा का जो गुरुद्वारा है वहाँ रुके, वहाँ चाय प्रसाद वगैरह लिया, और गुरुद्वारे में मत्था टेका संगत जी थोड़ी देर, और थोड़ी देर वहाँ पे रुके। फिर उसके बाद फिर चल दिए संगत जी। उसके बाद हम सीधे चित्रकूट में पहुँचे। तो संगत जी हमें रात हो गई, 6 बज गए होंगे। फिर संगत जी हमने वहाँ नहा धो के और वहाँ पे चित्रकूट के वहाँ थोड़े मंदिरों के वहाँ पे दर्शन किए, और फिर धर्मशाला में आके खाना पीना करा, क्योंकि सारे धर्मशाला में रुके थे संगत जी। तो संगत जी उसके बाद जो बस जिनके साथ हम गए थे, जिन अंकल के साथ, बस वाले अंकल के साथ, उन्होंने कहा कि हम रात को ही, पहले कहा कि हम सुबह चलेंगे, पर उन्होंने रात के 2 या 2:30 बज रहा होगा, तभी उन्होंने कहा कि नहीं अभी चलो, और हम मतलब सुबह जल्दी प्रयागराज, सुबह कुंभ यात्रा में प्रयागराज हम पहुँच जाएंगे और जल्दी त्रिवेणी के स्नान कर लेंगे। दूसरे दिन जो अमावस्या का स्नान था वो वाला। तो संगत जी क्या नाम है, हम चल दिए। तो 1-1.5 घंटा हम चले संगत जी। तो वहाँ से बीच में बस ख़राब हो गई संगत जी, बस रुक गई, पता नहीं क्या हो गया उसमें। तो संगत जी सारी बस में जो आंटियाँ थी सबको बड़ा दुख हुआ कि हमारी बस ख़राब हो गई और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो संगत जी, पर संगत जी उस टाइम बज रहे थे 4, 4:30 ऐसे बज रहे थे संगत जी। बस ख़राब हो गई। इतने में थोड़ी देर ऐसे ही सोचे क्या करें, इतने रात को हम कहाँ से क्या लाएं, क्या करें। तो ऐसे सोच रहे थे संगत जी। तो देखे तो 5 बजे सी, शायद 5 का ही टाइम होगा संगत जी, करेक्ट तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मैं सत्संग थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ गुरु जी की मर्ज़ी से। तो संगत जी एकदम मोबाइल पे सब फ्लैश, मोबाइल पे खबर आने, न्यूज़ आने लगी कि प्रयागराज में भगदड़ मच गई है और काफ़ी बुरा हाल है वहाँ पे, और काफ़ी लोग क्योंकि जान माल का जान भी चली गई है, और संगत जी बहुत ज़्यादा भीड़ मच रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है वहाँ पे। तो संगत जी जैसे ही वहाँ पे, और तो जैसी संगत जी वो सारी न्यूज़ आई, तो सारी बस में जो आंटियाँ थी सब शुक्राना करने लगी, थैंक यू भगवान जी, आपने हमें बचा लिया। मैंने तो जब भी गुरु जी का लख शुक्राना, लख, क्योंकि गुरु जी को तो पहले ही पता था संगत जी कि ये सब होना है। उन्होंने तो पहले ही हमारी बस ख़राब
कर दी। और जो भी होता है गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। तो उन्होंने पता था कि मेरे बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, और वो जिस बस में मैं बैठी थी गुरुजी, उसमें बहुत बुजुर्ग आंटियां भी थी जो गुरुजी देख रहे थे, समझ रहे थे उनकी हालत कि मेरी बेटियों का क्या होगा अगर ये उसमें रट जाएंगी, मतलब उस भीड़ में उनका क्या हाल होगा। तो गुरुजी ने पहले ही हमारी बस ख़राब कर दी, और उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना जी। मैंने उसी टाइम गुरुजी से लाखों बार शुक्राना करा, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को तो सब पता है, सब कुछ पता है, वो सब जानते हैं, वो जो करते हैं वो सब अच्छे के लिए करते हैं, अच्छा होता है संगत जी। तो फिर संगत जी हमने दिन में ऐसे धीरे धीरे टाइम निकाला और हम गए। फिर दूसरे दिन हमने संगत जी महाकुंभ में स्नान किया, और संगत जी दूसरे दिन गुरुजी ने हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करवाया। संगत जी जो 4 बजे पहुंच गए थे, हम 4 बजे स्नान कर लिया था हमने संगत जी, और इतना अच्छे स्नान हुए संगत जी कि ना कोई भीड़, ना कुछ, ना शोर शराब, बहुत 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 अच्छे स्नान हुए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे मैं इतने कुंभ यात्रा कर सकती हूँ संगत जी। ये सब एक मेरे गुरुजी की चमत्कार की वजह से हुआ संगत जी। क्योंकि मैं तो ऐसी बेटी हूँ गुरुजी की जो शादी के बाद कहीं भी नहीं गई, कहीं भी नहीं गई, कहीं पे भी मुझे ऐसी आज्ञा नहीं मिली इस परिवार में से संगत जी। ठीक है, कोई बात नहीं। और मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी मुझे इतनी दूर और इतने महाकुंभ या जाके स्नान करने को मिलेगा। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और गुरुजी बहुत अच्छी तरह से हमें स्नान करवा के घर वापस ले आए संगत जी। और संगत जी संगत जी मेरी थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम भी है संगत जी। जैसे मौसम चेंज होता है या ज़्यादा ठंडी से मुझे सांस की प्रॉब्लम हो जाती है संगत जी। मैं अपनी मेडिसिन रख के ले गई थी संगत जी, पर गुरुजी ने मुझे बिल्कुल भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होने दी संगत जी। और उस टाइम संगत जी ठंडा मौसम था, ठंड का, और सुबह के 3:30-4 बजे के बीच में स्नान करें। मुझे ना कोई ठंड लगी, ना मेरी तबीयत ख़राब हुई। मैं इतने अच्छे से स्नान करके आ गई संगत जी, बिना दवाई के, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। इतनी मेहरबानियाँ उनके लिए करोड़ों करोड़ों शुक्र। और संगत जी घर आने के बाद ना मुझे इतनी सी भी थकान नहीं हुई। हम 5-6 दिन में आए थे, क्योंकि हमारी बस कई सारी बस गई थी, तो धीरे धीरे चला रहे थे, सारी बस आ जाती थी, फिर आगे बढ़ते थे। इसीलिए संगत जी 4-5 दिन के अंदर हम लौट के आए संगत जी। तो उसके बाद भी घर आके मैंने सारा काम कर लिया। मुझे ज़रा सा भी जैसे बैग रख के और बस एक बार चाय प्रसाद लिया था, गुरुजी का दिया था, और उसके बाद सारा काम ख़त्म घर का कर लिया गुरुजी। कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं गुरुजी। इसके लिए आपका करोड़ों करोड़ों बार नमन, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राने तो और भी है, पर गुरुजी ये मेरा पहला शुक्राना है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा गुरुजी कि ये कितनी देर तक हम कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, ये मुझे अभी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है गुरुजी। मेरे साथ क्या ही शुक्राने करें गुरुजी ने। और मैंने अपने आप को गुरुजी को बिल्कुल चमत्कारों के गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया गुरुजी। बस जो करवाओगे आप करवाओगे, जो देखोगे आप देखोगे इस दुनिया में। बस गुरुजी मैंने आपके चरणों में अपने आप को बिल्कुल सौंप दिया गुरुजी। भूल चूक माफ़ी संगत जी। अगर मेरे से सत्संग में बोलते समय कोई गलती हो रही हो, कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ गुरुजी, आपसे भी, संगत जी आपसे भी। और इस होली का भी
ये शुक्राना है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज देना शुरू कर दिया था संगत जी कि मैं होली पे एक तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी संगत जी के मुझे गुरुजी कौन सी खुशखबरी देंगे। संगत जी मैंने सोचा हाँ ठीक है, गुरुजी की जो भी खुशखबरी होगी अच्छी ही होगी। पर संगत जी अभी मैं अगर उस सत्संग को भी शेयर करूँगी तो संगत जी बहुत बड़ा लंबा सत्संग हो जाएगा। तो मैं उस सत्संग को फिर कभी दोबारा शेयर करूँगी। आज के लिए संगत जी इतना ही। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग हैं उनको दोबारा शेयर करूँगी गुरु जी की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप मेरा कोटि शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मुझे आप सबके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना था। मैंने गुरु जी से एक बार ऑल ऑफ अ सडन मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने गुरु जी से प्रेयर किया और 5 मिनट के अंदर ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर गुरु जी के ना मेरे पास टेलीपैथिकली ऐसे मैसेजेस आ रहे थे यूट्यूब पर कि मेरे बेटे पर ना संकट है और वो संकट वो टालेंगे भी तो वो टलेगा नहीं, मतलब थोड़े से में वो कष्ट कट जाएगा लेकिन वो होगा। तो मेरे बच्चे पे इन द सेंस जो मेरे बच्चा जब वो कहते हैं तो वो मेरे पेट्स होते हैं। तो जब भी अगर कुछ संकट हो या ऐसे कुछ भी जब बच्चों का संकेत होता है तो वो रिलेटेड पेट्स ही होता है मेरे। तो जब उन्होंने कहा कि ऐसे होगा और लेकिन सत्संग सुनने से कट जाएगा, तो आजकल ना मैं गुरुजी के ऑलमोस्ट सारे ही सत्संग सुनती रहती हूँ। मतलब मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर देती हूँ, लगा देती हूँ, फिर चलने देती हूँ। तो फिर मैं सुन रही थी, फिर मैं वो बात भूल भी गई। फिर अचानक से 2 दिन पहले मेरे वही जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनमें से किसी एक को कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो कहीं पे फंस गया था। फिर लेकिन उसे हमने इजीली निकाल लिया। फिर मुझे बाद में याद आया कि हाँ, गुरुजी ने कहा था कि वो थोड़े से में संकट कट जाएगा, थोड़ा सा संकट आएगा, कष्ट आएगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो वो वैसा ही हुआ कि वो बहुत छोटा सा चीज़ हुआ और फिर बाद में सही हो गया। फिर उसके बाद में तब से गुरुजी फिर मुझे ना रोज़, हाँ, मुझे एक तीर्थ यात्रा पर जाना है कहीं। तो फिर ना गुरुजी ना रोज़ यही मैसेजेस दे रहे हैं कि मैंने ब्लेस कर दिया है, यहाँ की यात्रा, तीर्थ यात्रा ब्लेस कर दी, ये कर दी। फिर कल भी मैं ना उसी बारे में सोच रही थी और मैं बस सोच ही रही थी कि सोनू अंकल का फिर मैसेज आ गया और वो उसका टैगलाइन वही तीर्थ यात्रा से रिलेटेड ही थंबनेल था उसका। तो फिर मुझे लग गया कि हाँ, मतलब फाइनली गुरुजी मुझे तीर्थ यात्रा पे पहुंचा देंगे, मुझे ब्लेस कर देंगे। एक्चुअली मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप ही नहीं। मैं हमेशा करना तो नहीं चाहिए, पर मैं मतलब मैं ऐसे वैसे भी कुछ नहीं भी मांगूँ, अरदास ना भी करूँ, तो भी उन्हें भोग प्रसाद, जल प्रसाद और भोग प्रसाद का भोग लगा देती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं ऐसे भी अरदास कर लेती हूँ, गुरुजी मैं आपको इस चीज़ का भोग लगा दूँगी, और वो कर देते हैं हमेशा। इवन मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस है, मेरे घर पे एक टेबल है जहाँ पे मैं फेस करके गुरुजी को इमेजिन करके प्रेयर करती हूँ और वो प्रसाद और जल रख देती हूँ। और हाँ, मेरी प्रेयर्स एक्सेप्ट हो जाती है। इवन कभी कभी मैं पहले, कभी बाद में, कैसे भी करूँ हो जाती है। बस गुरुजी आपसे यही अरदास करनी है कि मैं ना बहुत अकेली पड़ गई हूँ कुछ टाइम से, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और मुझसे वो फेस नहीं हो रहा है। मुझे पता है आप हैं, आप सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अब ना मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है कुछ चीज़ें। आप प्लीज़
मेरी हेल्प कर दीजिए कैसे भी उन छोटी छोटी चीज़ों में आप प्लीज़। बस मेरी इतनी अरदास है कि मुझसे जो मतलब बैलेंस में नहीं कर पा रही हूँ वो सब मैनेज अब होने लग जाए। बस बाकी तो आपकी कृपा है, आप हमेशा मेरी प्रेयर सुन लेते हैं अपना बच्चा मान के। और अगर मुझसे कभी कोई गलतियाँ हुई हो अनजाने में, मैं कोशिश करती हूँ मैं गलती ना करूँ, पर अगर हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और हमेशा ना अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखिएगा और सोनू अंकल जी पे भी। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सोनू अंकल जी, आप जब चाहें तब मेरा सत्संग शेयर कीजिएगा, क्योंकि शायद गुरुजी आपको जब कहेंगे तभी ये होगा, इसलिए आपको जब चाहें आप बस कर दीजिएगा। बस मैं इतना ही शुक्राना सत्संग अपना कहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4582 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी के सामने मैं बैठकर अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे थे कि अपना संझा बेला शुक्राना कर, अपना संझा बेला शुक्राना कर, बट मैं नहीं कर पा रही थी संगत जी, क्योंकि इस टाइम मेरा बच्चा दोपहर में आ जाता है स्कूल से, तो फिर वो करने नहीं देता था। बट अभी मैंने उसको पढ़ाई में थोड़ा इंगेज कर रखा है और उसके बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी से बोल दिया है कि उसे थोड़ा इंगेज करके ही रखें, जिससे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। तो एक हफ्ते के अंदर गुरुजी ने बहुत सारे मतलब चमत्कार दिखाए, या कह दीजिए सत्संग कराए मेरे से। और पहला सत्संग ये है संगत जी कि मेरे घर मतलब मैंने बालकनी में अपने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, तो उसमें मैंने एक तुलसी का पौधा भी लगाया था। तो आजकल क्या होता था कि जब रात में हम लोग बालकनी बंद करके सोने चले जाते थे तो रात भर कोई चूहा आता था और वो पूरे मीन्स जो गमले होते थे ना, उसमें से सारी मिट्टियाँ निकाल करके बाहर निकाल देता था। और जब हम लोग सुबह मॉर्निंग उठते थे, बालकनी अपना खोलते थे, तो देखते थे कि ये सारा मिट्टी फैला रखा है और बहुत सारे मीन्स पॉट से इतनी ज़्यादा मिट्टी निकाल देता था वो कि पौधे गिर भी जाते थे। तो हम लोग 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब भी मिट्टी लगाते वो रात भर में फिर से वही करता और दिन में हमें मिट्टी पूरा डालना पड़ता वापस से। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, तो हम लोगों ने सारे पौधों को पीछे की एक बालकनी है वहाँ पे हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया। और तुलसी पौधा हम लोगों ने आगे वाले बालकनी में ही रखा, क्योंकि पीछे नहीं रख सकते थे। तो फिर हमने सोचा कि 2-3 दिन हम तुलसी का पौधा क्या करेंगे कि रात में सोते समय इसे हॉल में रख देंगे और दिन में वापस से रख देंगे। तो ऐसे क्या होगा कि वो चूहा जब आएगा तो जब 4-5 दिन उसको कुछ नहीं मिलेगा तो शायद वो ना आए, वो चला जाए। 1-2 दिन तो हम लोगों ने ऐसा किया, बट तीसरे दिन हम लोग पौधा हटाना भूल गए। तो फिर से चूहा पूरा तुलसी का पौधा निकाल कर मीन्स मिट्टी निकाल करके, और वो पूरा तुलसी जी मेरी गिरी हुई थी, झुकी हुई थी। तो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहुत मुश्किल से मेरी तुलसी माँ बहुत बड़ी हुई और काफ़ी पत्ते आ गए थे उसमें हरे भरे, और देखकर बहुत अजीब लगा। फिर वापस से मैंने पौधे को लगाया और पानी वानी डाला, लेकिन दूसरे दिन तुलसी माँ जो थी वो उनके पत्ते सूखने लगे, तो मुझे बहुत टेंशन होने लगा। और जब 1-2 दिन और बीता वो और भी ज़्यादा सूखती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं रुकेंगी, ऐसे ही सूख जाएंगी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी प्लीज़ उस चूहे का कुछ करिए और मेरी तुलसी माँ को फिर से हरा भरा कर दीजिए। तो गुरुजी तो हैं ही प्यारे, वो बहुत जल्दी सबकी अरदास सुनते हैं। तो दूसरे दिन ही मैंने देखा कि मैं फिर से तुलसी का जो पौधा है वो हटाना भूल गई रात में, क्योंकि ये हमारे डेली काम में नहीं था, तो इसलिए हम लोग भूल जाते थे ये काम करना। और फिर जब सुबह हुआ तो हमने कहा कि अरे हमने तो वो पौधा हटाया ही नहीं, तो आज भी उसने ज़रूर कांड किया होगा। बट मैं रात में मीन्स 1 दिन पहले ही बोला था गुरुजी से कि इस चूहे का कुछ करिए और जिससे वो ऐसा ना करे दोबारा।
तो फिर मैं जब सुबह उठी तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं गिराया था, वरना वो कंटिन्यू गिराता था, हर दिन गिराता था। वो पता नहीं क्या उसको हुआ कि वो आया और हल्का सा होल किया हुआ था, लेकिन मिट्टी बिल्कुल भी बाहर नहीं गिराया था। वो मीन्स छोड़ ही दिया था वो, उसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ। वो तो गुरुजी ने ही सब कुछ किया था, ये तो मेरा पूरा विश्वास है। फिर जब तुलसी जी सूखने लगी मेरी, तो फिर मैंने गुरुजी से फिर से अरदास किया कि प्लीज़ गुरुजी माता रानी को सूखने मत दीजिएगा, उन्हें फिर से हरा भरा कर दीजिए। तो मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि मेरी तुलसी माता फिर से हरी भरी हो रही हैं। तो ये मेरा एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग था। और दूसरा ये है कि मैं 2025 जनवरी में गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था दर्शन करने के लिए। तो मैं पहले से ही सोच रखी थी कि जब भी मैं बड़े मंदिर जाऊंगी तो मैं अपने बच्चे के लिए लॉकेट स्वरूप लेकर आऊंगी वहाँ से। तो फिर मैं वहाँ गई जब मैंने गुरुजी के ब्लेसिंग का जो काउंटर है वहाँ जो मिलता है वहाँ मैं गई। तो फिर मैंने उनसे, आंटी बैठी हुई थी, मैंने उनको बोला कि मेरे बच्चे के लिए लॉकेट स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने तुरंत मुझे एक लॉकेट दिया और मेरी दी ने बोला कि चलो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं, वरना जल्दी लॉकेट स्वरूप नहीं मिलता है। फिर मैं भी बहुत खुश हो गई और मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। फिर मैं घर लेकर आई और अपने बच्चे को वो लॉकेट पहना दी। तो वो लॉकेट जो था, वो जो मेटल था लॉकेट में, वो थोड़ा कच्चा मेटल था, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो देखकर ही लग रहा था। तो बच्चा मेरा 1 ही हफ्ता पहना और वो लॉकेट जो है वो कुंडे से टूट करके गिर गया। और वो जब स्कूल से आया तो मैंने बोला कि ये तो लॉकेट मतलब निकल चुका है, और उसका कुंडा वो चेन में ही रह गया था और लॉकेट निकल के कहीं गिर गया था। तो फिर मैंने बोला कि कहाँ है लॉकेट, बच्चे से पूछा। तो उसने बोला कि मेरा बच्चा अभी 5 साल का ही है। तो उसने बताया कि मम्मा वो गिर गया था, तो मैंने अपने बैग में रख लिया। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है। फिर मेरे मन में एक थॉट आई कि क्यों ना मैं इस लॉकेट को सिल्वर में मतलब बनवा दूँ। तो फिर मैं एक शॉप पे गई सिल्वर के, वहाँ पे एक अंकल थे, उनसे मैंने बोला कि इसको आप सिल्वर में डाल दीजिए। तो 1-2 जगह तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं डाल तो दूंगा, लेकिन जो इसमें फ़ोटो है प्लास्टिक का था वो ख़राब हो जाएगा, वो क्रैक हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला नहीं, फिर मुझे नहीं कराना है। फिर गुरुजी की कृपा से क्या हुआ कि एक अंकल ने बोल दिया कि हाँ मैं कर दूंगा। फिर मैंने उनसे बार बार पूछा कि कहीं मेरा ये लॉकेट तो नहीं ख़राब होगा, ये तस्वीर तो नहीं क्रैक होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा सा था। तो फिर उन्होंने बोला नहीं होगा, मैं बहुत केयरफुली करूँगा। मैंने बोला ठीक है। तो वो 2-3 दिन के बाद वो लॉकेट बनकर आ गया मेरे घर। तो फिर जब मैंने उसे पहनाया तो 1-1.5 हफ्ते बाद फिर से वो लॉकेट तो रह गया, बट लॉकेट में जो स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ था, वो चिपका हुआ था। मुझे नहीं पता वो कैसे चिपकाए थे वो अंकल, वो निकल कर गिर गया स्कूल में ही। फिर मैंने टीचर को बोला कि टीचर मेरे बच्चे ने जो लॉकेट पहना है उसमें एक तस्वीर थी छोटी सी, वो गिर गई है कहीं, क्या आपने देखा है कहीं? तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो नहीं पता, और जो यहाँ के स्वीपर हैं उन्होंने पूरा मतलब सफाई कर डाला है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा, बट मैं एक बार ट्राई करूँगी। मैंने बच्चे से भी पूछा, बच्चे ने बोला हाँ कहीं गिर गया मम्मा खेलते वक्त, बट मैंने इधर उधर देखा, मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। पहले तो लॉकेट टूट गई, फिर उसके बाद मैंने इसको चांदी में डलवाया, अब वो लॉकेट से स्वरूप ही निकल गया, क्या हो गया, क्या होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी, बहुत डर गई। फिर मुझे विश्वास था कि गुरुपा हैं तो कुछ नहीं होगा, हो सकता है गुरुपा ने कोई कष्ट काट दिया हो मेरे बच्चे का। तो फिर उसके बाद मैंने टीचर को बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप उस लॉकेट को ढूंढिएगा, स्वरूप को। तो उन्होंने बोला कि क्या आप मुझे उसका पिक्चर दिखा सकते हैं। तो मैंने उनको पिक्चर दिखाया गुरुजी का कि ये गुरु हैं हमारे और इन्हीं की तस्वीर जो है वो गिरी हुई है। फिर मैं घर आ गई और गुरुजी से मैंने अरदास की कि प्लीज़ गुरुजी मिल जाता वो लॉकेट तो फिर मैं उसका फिर से कुछ कराती। तो फिर 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड अंकल जब मेरे बच्चे को छोड़ने गए स्कूल, तो फिर टीचर ने वो लॉकेट्स मीन्स गुरुजी का जो पिक्चर था वो उन्हें मिल गया, ग्राउंड में गिरा हुआ था। और आप समझ लीजिए कि ग्राउंड कितना बड़ा होता है स्कूल का, और वहाँ से वो लॉकेट मीन्स स्वरूप गुरुजी का वो स्वीपर को मिला और फिर वो हमें वापस कर दी।
फिर मैंने गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना बोला। मैंने कहा गुरुजी आप तो सब सुनते हैं, आप इतने अच्छे हैं कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, मतलब शब्दों में तो मैं बोल ही नहीं सकती अपने। और तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था। तीसरा ये था संगत जी कि आज मैं जब आज की बात है ये कि आज 4 मार्च है, 4 मार्च को मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं जब अपने बच्चे को स्कूल से लेकर आई तो फिर उसका पूरा बॉडी जो है वो हीट था। तो फिर मैंने टेम्परेचर मेज़र किया तो 99 पॉइंट समथिंग था, मतलब हीट थी बॉडी उसकी। मुझे लगा शाम होते होते कहीं इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैंने वो गुरुजी का जल पिलाया उसे और गुरुजी का मंत्र जाप करके, और मैंने गुरुजी को अरदास किया कि प्लीज़ गुरुजी इसको बुखार ना हो, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत दवाई पी चुका है और गुरुजी की कृपा से अभी वो ठीक रहता है। तो मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि इसे फिर से तबीयत ख़राब हो जाए और उसे फिर से दवाइयाँ देनी पड़े मुझे। मैं नहीं देना चाहती थी उसको दवाइयाँ। फिर गुरुजी का जल प्रसाद मैंने मंत्र जाप करके पिलाया और आप बिलीव नहीं करेंगे 15 मिनट के अंदर मेरे बच्चे का टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया। और मैं इतनी खुश हुई, मैं तुरंत ही बैठ गई गुरुजी के सामने ये सारे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कि अगर मैं नहीं शेयर करूँगी तो मैं भूल जाऊँगी, फिर रह जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे अभी शेयर करना है, अभी ही रिकॉर्ड करना है। तो इसीलिए मैंने ये सब सारे सत्संग मैंने रिकॉर्ड किए हैं। आई होप कि सोनू अंकल आप मेरा ये सत्संग शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच सोनू अंकल, आपको भी गुरुजी बहुत सारा ब्लेसिंग दे। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हम लोगों को बहुत खुशी होती है। एंड थैंक यू ऑल संगत जी को जो सत्संग शेयर करते हैं और सुनते भी हैं। अब मैं शुक्राना अपना यही समाप्त करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9004। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सोनू भैया के चैनल में मैं सुलेखा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी ने मुझे मैसेज किया, देख तेरा बड़ा काम रुका हुआ है तो शुक्राना कर। शुक्राना ग्रुप, हाँ आप मेरे लिए कितना सोचती है, मेरे कहाँ क्या रुका हुआ है, क्या काम रुका हुआ है, तेरा बड़ा बीमारी मैं ठीक करूँगी। ये भी मैसेज किया है आपने, छूट में कटा दूँगी। शुक्राना ग्रुप, शुक्राना। आज सुबह मुझे काम पे आने में देर हो रही थी। शुक्राना ग्रुप, आप मुझे इतना ख्याल रखती है। मैं आज जब दिया बाती करके घर से निकल रही थी बहुत डरी हुई थी, जब आऊँगी तो ये लोग मुझे सुबह सुबह जली कटी सुनाएंगी। तो मैं गुरु के आदेश किया कि गुरुजी अच्छा नहीं लगती है सुबह सुबह जाके किसी को कोई मुझे ऐसा जली कटी सुनाए। तो मैं जल्दी में घर से निकल रही थी। निकल के जब रास्ते में आई तो गुरुजी ने मुझे 5 नंबर का ब्लेसिंग दिया। मैं गुरुजी को शुक्राना किया। एक भैया ने बाइक में बैठी थी, उसके कपड़े में जो बनियान जो टी शर्ट पहना हुआ था उसमें बड़ा सा 5 लिखा हुआ था सफ़ेद कलर का। तो मैं तब भी समझ गया मेरा पापा मेरे साथ है, आज मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर सफ़ेद तितली जहाँ जा रही थी तितली का दर्शन हुई, गुरुजी मेरे साथ साथ आई। जब
मैं काम में हम लोगों का घर में डूब रही थी, तब भी सफ़ेद तितली मेरे साथ ही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं अंदर आई, कोई मुझे कुछ नहीं बोला, फिर पूछा तुम्हारा तबीयत कैसी है। शुक्राना गुरुपा, अब मुझे इतना देखती हूँ। गुरुपा, कृपा करके मेरा एक काम आज हो जाए। काउंसलर के पास से मेरा हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट का डिसीजन, और मैं तो बोल नहीं सकती, इंग्लिश में बोलती है। वो हम लोग यहाँ का ही रहती हूँ, यहाँ का वैसी हूँ। एक लिखी तो लेना है, वो लिख के देगी तो स्टम्प मार के फिर मुझे सर लेके जाकर पौरसभा ऑफिस में जाकर उनका डेथ सर्टिफिकेट निकाल सकती हूँ। बहुत दिन से घूम रही हूँ, वो लोग नहीं दे रही हैं। आज ब्लेसिंग कर दो गुरुपा, वो काम हो जाए मेरा। कृपा कर दो गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, मुझे माता है, हो जाएगी। गुरुपा, बच्चों को दिमाग ठीक कर दो, इन लोग को सही रास्ते पे ले आओ गुरुपा। अपना के लिए सोचने पे, काम करने पे तैयारी करो गुरुपा, उसकी तबीयत ठीक करो। आपकी इस बच्ची को रहम करो गुरुपा, रहम करो। मेरा तबीयत अच्छी नहीं रहती, आपको पता है गुरुपा। कुछ दिनों से अंदर से कोई बदबू आ रही है, पता नहीं कैसी। लग रहा है कोई चीज़ मेरा अंदर में सड़ गया है। थूक के जरिए, थूक में नहीं आती है, अंदर से आ रही है। मुझे पता नहीं क्या हो रही है गुरुपा, आप कुछ ऐसा करो। जो अच्छी से मेरा अच्छा हो जाए। अब किसी में मेरा है ही क्या, जिसको मैं बताऊँ। पेट का दर्द, वो भी मुझे ठीक नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है। डॉक्टर क्या देखती है, क्या दवाई देती है, मुझे कुछ आराम नहीं होती है गुरुपा। सब कुछ करने के बाद भी मुझे आराम नहीं होती है। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले 2 सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6140। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मुझे गुरुजी ने अभी अपनी फैमिली की तरफ से शुक्राना करने को हुक्म करा है। पहले गुरुजी के पावन मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मुझे और मेरी फैमिली को अनगिनत ब्लेसिंग्स दी हैं। हर पल आपकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना करें तब भी कम होगा। 3 दिन से मुझे बहुत बुरा वायरल हुआ था, लेकिन गुरुजी के ब्लेसिंग से और जल प्रसाद से मैं आज बहुत बेटर फील कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मेरे बड़े बेटे को एक अच्छी ऑफ़र की पॉसिबिलिटी कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे छोटे बेटे के करियर में ट्रांसफ़र और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को उनकी लैंड की ठीक प्राइस पे बेचने की पॉसिबिलिटी बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने हम पे कितनी कृपा बरसाई, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। एक अरदास है गुरुजी, मेरे बड़े बेटे
को एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस और मेंटल पीस दीजिए। वो कि परिवार के टूटने से बहुत शॉक्ड और दुखी है। उसकी पेन को ख़त्म करिए गुरुजी। प्लीज़ हेल्प हिम गुरुजी। मैं अब अपनी सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मेरा ये सत्संग प्लीज़ शेयर करिएगा। विल बी सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6185। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बात फरवरी मंथ की है, जब मेरा बेटा काफ़ी बीमार हो गया था। आपको पता है जब वेदर चेंज होता है तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, पर मेरे बड़े बेटे के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको हमेशा निमोनिया हो जाता है। मतलब उसको कफ एंड कोल्ड 12 मंथ्स रहता है, कॉन्टीन्यूसली रहता है। बट फरवरी मंथ में उसके साथ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ गई थी। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। उसको खांसी इतनी थी, इतना कफ था कि डॉक्टर्स ने उसको जितनी भी दवाइयाँ दी थी वो असर ही नहीं कर रही थी। मैं घबराई हुई थी। उस समय हमारे घर के अंदर गुरुजी का स्वरूप तो था, पर हमने लोटा ब्लेस नहीं करवाया था। तो उस दिन मैंने एक सत्संग सुना कि किसी के घर में ऐसे ही बच्चा बीमार था और उन्होंने अपने बच्चे को गुरुजी का जल प्रसाद के साथ दवाइयाँ देनी शुरू करी। संगत जी, मेरे बेटे को सांस नहीं आती थी और वो 20 इयर्स का है, पर वो एकदम छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता था। मम्मा मुझे सांस नहीं आ रही। कभी वो बालकनी में जाके खड़ा होता, कभी वो अपने रूम से निकल के भागता। इस तरह की परेशानी हो रही थी और बीइंग अ मदर मुझे उसको देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा पेन था अपने बच्चे को इस परेशानी में देख के। बस मैं अपने बेटे की पीठ मसलती रहती थी और जय गुरुजी मंत्र जाप करती रहती थी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पर जैसे ही मुझे पता चला कि उसको गुरुजी के जल प्रसाद के साथ अगर दवाई देते हैं तो वो जल्दी बच्चा ठीक हो जाता है। और कुछ मेडिसिन तो उसकी ऐसी थी जो मिल ही नहीं रही थी। डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ लिखी थी वो हाई डोजेस थी और मिल नहीं रही थी। पर गुरुजी की कृपा से बहुत मुश्किलों से जब गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी का नाम लेना शुरू किया कि बेटा गुरुजी सब ठीक करेंगे, गुरुजी का बस गुरुजी मैं ये करती थी। और मेरा बेटा एकदम चिड़चिड़ा सा हो गया था। उसको ऐसा लगता था कि मम्मा और कुछ तो नहीं कर रही हैं, बस गुरुजी कर रही हैं। पर दवाइयों का असर ही नहीं हो रहा था। फिर वो जो मेडिसिन उसकी नहीं अवेलेबल हो रही थी, मैंने गुरुजी को सिर्फ इतना कहा, गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चे पे रहम करिए। उसकी जो मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, प्लीज़ वो मेडिसिन अवेलेबल करवाइए। आप विश्वास करेंगे संगत जी, मतलब विश्वास तो है ही, विश्वास तो करना ही है, क्योंकि हर घर में ये चमत्कार हो रहा है। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में भी उस दिन चमत्कार किया कि तुरंत मेरे हस्बैंड ने एक मेडिकल स्टोर पे कॉल किया कि भैया मैं एक आपको प्रिस्क्रिप्शन भेज रहा हूँ, आप प्लीज़ चेक करो आपके पास ये मेडिसिन मिल जाएंगी। एंड ही सेड कि हाँ भैया मिल जाएगी, पर उसका सॉल्ट अलग होगा। और हमने तुरंत उनको बोला कि भैया प्लीज़ ये मेडिसिन भिजवा दीजिए, बड़े वाले बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उन्होंने फटाफट, देर नहीं लगाई मेडिकल स्टोर वाले भैया ने, और गुरुजी ने उन मेडिकल स्टोर वाले भैया के ज़रिए 11 मिनट में वो मेडिसिन घर पहुंचाई। हमने बेटे को गुरु मंत्र के साथ और गुरुजी के जल प्रसाद के साथ वो मेडिसिन दी, बहुत विश्वास के साथ। और 15 मिनट बाद बेटा आराम से सो गया। जो पिछले 6 दिन से ठीक से सो नहीं पा रहा था, बेचैनी में था, उसको दवाइयाँ
काम नहीं कर रही थी, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था मेडिसिन्स का, वो मेरा बच्चा उस दिन बहुत आराम से सोया। और 6 घंटे बाद जब वो सोकर उठा तो मैंने उससे पूछा, हाउ इज़ यू फीलिंग? ही सेड, मम्मी मच बेटर, बहुत अच्छा लग रहा है। और कंटिन्यूसली फिर हमने उसको 3 से 4 दिन का वो डोज था जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था हमने कंटिन्यूसली जल प्रसाद के साथ उसको वो मेडिसिन दी। और गुरुजी का जो भोग लगा लंगर था, लंगर प्रसाद हम उसे खिलाते थे। संगत जी, गुरुजी ने ना मेरे बच्चे को तुरंत ठीक किया। 4 दिन में मेरे बच्चे को एकदम ठीक कर दिया कि वो ऑफिस जाने लायक रहे। बस मैं जितना शुक्राना कर सकती हूँ गुरुजी का, शुक्राना शुक्राना और शुक्राना। गुरुजी ने इतना सुना। अभी मैंने ना संगत जी, अभी गुरुजी से 2 अरदास लगाई हुई है। जिस दिन गुरुजी ने वो अरदास मेरी पूरी कर दी ना, वो बहुत बड़ा सत्संग होगा वो मेरे लिए। गुरुजी चाहेंगे तो वो जल्दी अरदास मेरी पूरी होगी और मैं बहुत जल्दी सत्संग करूँगी। बस गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं आज फिर अपने इस छोटे से शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और मैं नए सत्संग के साथ आपसे फिर जुड़ूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2772। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा आप बहुत दिनों से आपका आदेश हो रहा था, बार बार यही आ रहा था जब व्हाट्सएप खोलती तो, कि गुरु जी का शुक्राना कर, तेरे घर बहुत खुशखबरी आने वाली है, तेरे सारे काम अटके हुए हैं जो अब खुल जाएंगे, सब हो जाएंगे। लेकिन क्या करूं गुरुजी, कुछ अच्छा नहीं लगता, सब बहुत परेशानी में हूँ गुरुजी, बहुत चारों तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी है। आपकी शरण में है गुरुजी, आपसे बराबर अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ गुरुजी। आप ही पालनहार हो, आप ही देखनहार हो, आप ही सब कुछ करोगे, आपकी कृपा से ही सब काम होता है और आप ही करोगे गुरुजी, मुझे पूरा पूरा विश्वास है गुरुजी। तो आज मैं शुक्राना करने बैठी हूँ। वैसे तो मुझे आपकी बटरफ्लाई के रोज दर्शन हो रहे हैं, आजकल रोज हो रहे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। मेरे बच्चों पे बहुत ज़्यादा परेशानी आई हुई है, मेरे अंकल जी पे बहुत परेशानी आई हुई है गुरुजी। आप देखिए गुरुजी, कुछ संभालिए गुरुजी, मैं क्या करूं गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आता है गुरुजी। मैं अभी कुछ दिनों में आपके पास आने वाली हूँ, आपका आदेश आया था कि तू बहुत जल्दी आने वाली है, मैं आऊँगी गुरुजी, आपसे ज़रूर मिलूँ। सब अभी बिल्कुल ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है गुरुजी। और क्या बताऊँ गुरुजी, सबकी मैं सत्संग सुनती हूँ, अक्सर रोज सत्संग सुनती हूँ और बहुत सारी बातें आपके सत्संग के द्वारा मुझे पता लगती हैं, जो भी मुझे ठीक लगती है, जो आपका आदेश होता है वो मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ। अब आप देखिए गुरुजी, कहाँ तक क्या सही है क्या गलत है और आगे मैं क्या बताऊं, सब ठीक है गुरुजी, अब आप ही देखेंगे गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, गुरुजी गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, आज मैं बहुत टाइम बाद अपना शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। सॉरी गुरुजी, आपके लगातार मैसेज आ रहे थे कि तेरे संधा वेले शुक्राने का वेट कर रहा हूँ मैं। आई एम सॉरी गुरुजी, पर आपको सारे रीजंस पता हैं, आपको सारी वजह पता है। आई एम सो सॉरी गुरुजी फॉर द डिले। मैं अपने
सत्संग का जो स्टार्ट है वो गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपने बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, पर अभी मैं लास्ट 2-3 मंथ से अपना कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी। गुरु जी ने इतना बिजी रखा कि शायद पॉसिबल नहीं हो पाया, पर गुरु जी सब जानते हैं। शुक्राना तभी हो पाता है जब गुरु जी की मर्जी हो। गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी है। गुरु जी ने मुझ पे बहुत 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 ज़्यादा कृपा करी है। मेरी लाइफ से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, जैसा कि ये चल रही थी पिछले लास्ट कुछ ईयर्स में। जब से मैं गुरु जी की से जुड़ी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई है। कुछ सही नहीं भी होता है तो लगातार गुरु जी के जो मैसेजेस रिसीव होते हैं कि मैं सब सही कर दूंगा, उससे एक होप बनी रहती है कि सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी कभी भी हारने नहीं देते और गुरु जी कभी भी होप छोड़ने नहीं देते। उनका इतना कहना है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, तेरा सही समय बस आने ही वाला है। हमारे अंदर एक होप जगाए रखता है कि एक सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें गिव अप नहीं करना है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आपने मेरे बुरे वक्त में जो मेरा इतना साथ दिया है, मेरी जो इतनी हिम्मत बंधाई है, बस गुरु जी बस इतना ही कहूँगी कि मेरे से अगर कोई गलती हो भी जाए, मैं गलती से भी अगर कभी आपको शुक्राना करना या आपको याद करना भूल जाऊं, तो आप अपनी बच्ची को मत भूलना। हमेशा मेरे संग रहना गुरु जी, हमेशा मेरे संग रहना। मेरी ये लाइफ आपसे ही है, मेरी सारी उम्मीदें आपसे ही हैं। सब कुछ आप पे छोड़ दिया है गुरु जी, मैंने अपनी लाइफ को सिर्फ आपको सौंप दिया है। प्लीज़ गुरु जी मेरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स, अपना सुरक्षा कवच बनाए रखना हमेशा हमेशा हमेशा। मेरे मम्मी पापा पे अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे हस्बैंड पे, उनकी हेल्थ पे और उनकी वेल्थ पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। उन्हें सही रास्ता दिखाना। जो गलतियां उन्होंने पास्ट में करी हैं, बस वो फ्यूचर में रिपीट नहीं करें गुरु जी। बस मेरी इतनी सी ही अरदास है, उन्हें सही रास्ता दिखाओ गुरु जी। मेरी बच्ची बहुत छोटी है गुरु जी, उसका सारा फ्यूचर मैंने आपको सौंप दिया है। प्लीज़ गुरु जी मेरे हस्बैंड की बुद्धि पे अपनी कृपा करिए, वो अपनी गलतियां रिपीट नहीं करें गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी। बस गुरु जी इतना ही कहना चाहूँगी, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, सद्बुद्धि देना गुरु जी, अपना बनाए रखना। उससे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7255। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ज्योति अनीता गुड़गांव से गुरु पाके चरणों में अपना 7वें दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ सोनू वीर जी के चैनल पर। संगत जी जय गुरु जी। गुरुपा के मंत्र से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्टार्ट करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सत्संग बोलने में मेरे से कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं ये गुरुपा के चरणों में ही, गुरुपा के सामने ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये वेडनेसडे का सत्संग है। संगत जी मैं मार्केट गई और मुझे 2-3 सामान लेने थे, मैंने वो ले लिए, लेकिन उसके बाद मुझे और 2-3 सामान याद आ गए कि अब मैं आई हूँ लालच में सदर, तो वो भी ले लूँ। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी मेरी पॉकेट में जितने पैसे हैं
उतने ही पैसे में मेरे वो सामान सारे आ जाएं कि मुझे फिर से मार्केट ना आना पड़े, क्योंकि मेरे पास में छोटा सा डैशन गर्ल है, डॉग, छोटी गर्ल बेबी। तो वो रोती है मैं कहीं जाती हूँ तो। अब मैं परेशान थी तो मैं कह रही थी गुरुपा आज ही और जितने पैसे हैं उतने में ही मेरा वो सामान सारा दिला दीजिए। तो गुरुपा ने मेरा सामान भी दिला दिया और मेरे लौटने के लिए किराया भी बच गया और 50 रुपये एक्स्ट्रा भी बच गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी कि उनको हमारे दिल की बात पता चल जाती है कि मेरी संगत में मेरे बच्चे परेशान हैं और इनकी क्या ज़रूरत है, वो कैसे पूरी करनी है। ऐसे कोई भी नहीं समझता जैसे हमारे गुरुपा समझते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आप नहीं मिलते तो शायद मैं जी भी नहीं पाती। गुरुपा आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है, पहले आप अपना ध्यान रखिएगा, फिर अपनी सारी संगत का ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज के अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और नेक्स्ट डे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7471। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मेरे साथ आज ही हुआ है। मैंने अपने पिछले सत्संग में बीच में शेयर किया था कि मेरी काफ़ी एक्सपेंसिव डायमंड की रिंग खो गई थी एंड मैंने उस समय गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था कि गुरुजी आपके ऊपर है, मैं यही समझूंगी कि मेरे कोई कर्म कटने थे इसलिए वो रिंग नहीं मिली, और अगर मिल गई तो भी आपका शुक्राना है। तो संगत जी, मेरी वो रिंग मिल गई है और मिली भी, मेरे को नहीं मिली, मेरे घर में हेल्प के लिए एक आई थी आंटी। तो जैसे यहाँ पे सर्दी गर्मी का, दिल्ली में हूँ तो सर्दी गर्मी का रहता है, तो सर्दियों के कपड़े निकालने थे और सर्दियों के कपड़े रखने थे और गर्मियों के निकालने थे। तो उन आंटी ने जैसे ही कपड़े उठाए, एक लेयर हटाई और दूसरी की, तो उसी में उनको मेरी ये रिंग मिली। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी का ये भी बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैं जब ये साल शुरू हुआ था तो मेरे मन में था कि मैं ना हर महीने बड़े मंदिर जा पाऊँ। मतलब मैं संकल्प तो नहीं ले पा रही थी, बट इच्छा है कि मैं ना हर महीने बड़े मंदिर जाऊँ। तो गुरुजी की कृपा से मैं जनवरी में भी मेरा बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया मेरे को, और अब मार्च में भी बुलाया। और गुरुजी ने और इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं ना, मतलब मैं फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड और रिसेंट ब्लेसिंग्स में मैं क्या बताऊं, जो हमारा एक ग्रुप गुरुजी ने बनाया था सत्संग करने का, तो जैसे वो थर्ड टाइम सत्संग हो रहा था, थर्ड टाइम वो सत्संग हो रहा था। बट इसके पहले 2 जब भी सत्संग हुए मेरे को कभी भी, जबकि हम तब 5-6 लेडीज ही हैं उस ग्रुप में, गुरुजी का जो हम सत्संग करते हैं मंथली सत्संग, बट जब भी 2 सत्संग उसके पहले हुए उनमें से किसी ने मतलब मेरे से भोग नहीं लगवाया। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब हमारा मंथली सत्संग हुआ फरवरी का, तो मेरे से भी उन्होंने भोग लगवाया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के पहली दफा
मेरे को आपके लंगर का भोग लगाने का मुझे आपने मौका दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड उम्मीद करती हूँ कि मेरे को जल्द मेरे घर में भी आपका सत्संग होगा, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि पहले माता रानी का कीर्तन होगा एंड उसके बाद अगर तुमको अपना सत्संग करना हो, जो हमारा ये ग्रुप बना हुआ है, तब कर सकते हो। तो मेरे को उम्मीद है कि अब अप्रैल में शायद मेरा टर्न आए, क्योंकि मार्च में किसी और को सत्संग करना है, तो मे बी मेरा भी घर के सत्संग का समय नहीं आया है, और आएगा भी तो वो भी आप ही ने करवाना है गुरुजी। तो थैंक यू, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। मैं ये शुक्राना कर पा रही हूँ, उसका शुक्राना, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, ये जिंदगी देने का शुक्राना, और इस जिंदगी में चाहे कैसा भी मौसम आए उसको झेलने का, वाने का मतलब हिम्मत देने का शुक्राना। और गुरुजी मतलब बातें, जैसे मैंने पहले भी अपने एक सत्संग में बोला था कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, मैं लिख तो फिर भी पाती हूँ बट मैं एक्सप्रेस करने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। बट गुरुजी दिल से शुक्राना है, हर चीज का शुक्राना है। और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी एज यूजुअल एक ही अरदास, हाथ कभी मत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9033। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बड़े दिनों तो गुरु जी मन कह रहे सत्संग ते मेरे को हो नहीं सी रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस करके मैं कर नहीं पा रही सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर करो गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी एक रात सुती पई सी, मनु बड़ी दर्द हुई, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई। 1:30 बजे तू लेकर मैं 3 बजे तक बहुत थक गई, मेरे को समझ ही नहीं आ रही सी मैंने की हो रही। पर थोड़ी मेहर दे नाल गुरु जी बहुत सारी दवाइयां खा के इंजेक्शन लवाए, पर मनु आज पता लग गया गुरु जी ने मनु ब्लेस कर देता, मैं ठीक हो जाऊंगी गुरु जी, मैं ठीक हो जाऊंगी। थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, सिर ते हथ रखन का शुक्राना, साडी बांह पकड़न का शुक्राना, सानू ठीक करन का शुक्राना, अपना नाम जपान का शुक्राना। मेहर कीती है, मेहर कीती। मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकती पई गुरु जी। मैं अगे भी मैं 2 सत्संग पाए ने, पता नहीं वो मैसेज गया कि नहीं निकलिया कि नहीं। मैं बोल भी नहीं सकती गुरु जी, मैं भुल जानी है, सब कुछ भुल जानी है, मैनू माफ कर देना। इस तो बाद मैं थोड़ा ठीक हो जा, फिर मैं थोड़े के सत्संग पाऊंगी। मैं इत्थे ही अपने मंत्र जापना विराम करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1575। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सभी संगत को मेरा जय गुरु जी।
और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरण बंदन। गुरु जी महाराज जी की ये आज्ञा है कि रोज अपना शुक्राना सत्संग कर। और गुरु जी आज मैं लेट हो गई हूँ, 9:30 बजे हैं, क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज जी। वैसे मैं रोज संध्या वेले शुक्राना कर लेती हूँ। आज रविवार का दिन है। गुरु पा ने कहा था कि रविवार की शाम रेडी बहुत भारी है। मैं इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ कि मैं सोचती हूँ गुरु पा है तो सब ठीक ही होगा। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। लेकिन आज शरीर में इतना दर्द था, इतना पेन था, कमर बिल्कुल नहीं उठ रही थी, कमर में बहुत दर्द था, पूरा पैर उल्टा वाला पूरा पैर बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दिक्कत हुई बहुत। फिर मैंने थोड़ा तेल लगाया, लेकिन अभी भी दिक्कत है, लेकिन थोड़ी कम हुआ। और गुरु जी का मंत्र जाप किया, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। और गुरु कहते हैं कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, बहुत सारे डेली सत्संग आते हैं बच्चे के लिए और हस्बैंड अंकल के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ क्योंकि गुरुपा है। गुरुपा कहते हैं कि जब मैं हूँ तो तू इतनी चिंता क्यों करती है। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने मेरे परिवार को संभाल रखा है और हजारों ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। कुछ तो हमें समझ में आती, कुछ नहीं समझ में आती है। गुरुपा कहते हैं कि मैंने तुझे तो 10% ही कष्ट दिया, 90% तो मैंने अपने ऊपर ले लिया और तू इतने में ही थक गई, डर गई। गुरुपा जब 10% आपने हमारे ऊपर छोड़ा, 90% अपने ऊपर ले लिया तो कितना बड़ा कष्ट होगा गुरुपा। हम सोच भी नहीं सकते गुरुपा कि क्या था, कैसे होगा, कैसे होनी थी जो आपने अनहोनी में बदल दी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरा कष्ट काटने के लिए मुझे किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है तुझे क्या मालूम। सच में गुरुपा हम क्या जाने, अज्ञानी एक हाड़ मास का शरीर वाले व्यक्ति। आप तो महाशिव है गुरुपा, आप सब जानते हैं गुरुपा। कष्ट काटने के लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। गुरुपा कहते हैं लोग तेरे बच्चे को मनहूस समझते हैं कि कुछ नहीं कर पाता, लेकिन तू फिक्र न कर, तेरे बच्चे करोड़ों में खेलेंगे, मैं हूं ना। मेरी ब्लेसिंग हमेशा उसके ऊपर बरसेगी और मैं सब दरवाजे उसके लिए खोल दूंगा। तब दुनिया देखेगी, जिन्होंने हंसी उड़ाई है, जिन्होंने मजाक बनाया है, वो सब हैरान रह जाएंगे। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। गुरुपा कहते हैं तू शांत रहे, मैं जवाब सबको दूंगा, तू बस शुक्राना कर, सिमरन कर और अमृत वेला कर, सत्संग शेयर कर, बस यही तेरी सेवा है। अनंतम कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। आज मेरा मन इतना खुश हो गया दोपहर में जब सोनू भैया का सत्संग आया 3 बजे। वो मेरा उसमें से एक सत्संग था जो मैंने अपने बच्चे के लिए अरदास लगाई थी। गुरुपा ने कहा था कि होली पे बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है, वाकई में मेरे बच्चे पे होली पे बहुत बड़ा कष्ट आया। और जब मैंने वो अपना सत्संग सुना, मैं भाव बेहोर हो गई और मेरे आंसू बहते रहे। सोनू भैया ने कहा कि फिक्र ना करो संगत जी, गुरुपा आपके साथ हैं और वो कष्ट को काट देंगे। सोनू भैया जी, आपने मेरा सत्संग शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्राना करती हूँ मैं। आप इतनी अच्छी सेवा करते हैं और आपने जो कहा कि गुरुपा कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते और सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें संगत जी। तो मुझे इतना अच्छा लगा जैसे हमारा कोई अपना ही बोल रहा हो और हमें सांत्वना दे रहा हो। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा का और सोनू भैया आपका भी, जो आपने इतने प्यार से हमारे सत्संग को शेयर किया। भगवान आपकी झोली, गुरुपा आपकी झोली खुशियों से ऐसे ही भरते रहे। सोनू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जो आपने मेरा सत्संग शेयर किया। और मैं आशा करती हूँ मेरे और भी सत्संग बहुत सारे हैं, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप कर पाएँ शेयर तब कीजिएगा, जब भी गुरुपा की आज्ञा हो तब कीजिएगा। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। और भैया आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप इतनी अच्छी अपनी आवाज़ में बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा सोनू भैया। और क्या कहूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं गुरुपा के बढ़ियाई करने में। शुक्राना सत्संग बहुत छोटा होता है, गुरुपा की महिमा बहुत अपार होती है। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हमारे बच्चे की रक्षा करने के लिए गुरुपा को एक बार फिर से बहुत 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 शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। उन्होंने हमारे बच्चे की रक्षा की और
इतना आशीर्वाद दिया गुरुपा, हम क्या बढ़ियाई करें आपकी। आपकी महिमा तो अपार है गुरुपा, आप हर क्षण हमारा ध्यान रखते। अनंतम कोटि शुक्राना। अपने बच्चे की तरफ से हम आपका लाख लाख करोड़ करोड़ों बार शुक्राना करते हैं गुरुपा, जिन्होंने हर बार पता नहीं कितनी बार जीवन दान दिया हमारे परिवार को, हमारे पति अंकल को भी गुरुपा ने पता नहीं मुझे कितनी बार लाइफ प्लस की। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हमारे पति अंकल की तरफ से आपको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुपा कहते मैंने तुझे यात्रा प्रेस की है वैष्णो देवी माता की और डोगरी दरबार की। गुरुपा मेरा बहुत मन करता है कि आप मुझे जल्दी से बुला लें, पर मैं नहीं आ पा रही हूँ, बस मन मार के रह जाती हूँ। ठीक है गुरुपा, जब आपकी आज्ञा होगी आप बुलाएंगे तभी हम पहुँचेंगे। आप दया दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। हम आपके चरणों में सदा रहते हैं और रहेंगे और हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग बोलने में कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। संगत जी, अगला सत्संग लेकर मैं फिर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।